बाकी फजूल लोगों की तरह, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। अप डाउन बस बता देते हैं। मैं प्रॉपर आपको इसका रीजन, ये क्रिएट कैसे होता है, ये बेस्ट हमारे लिए क्या है, ठीक है, इसके पीछे साइकोलॉजीज की क्या है, इसकी मूवमेंट कैसे नोट करनी है एज अ ट्रांजैक्शन बेस्ड, हमने पार्टी को कैसे जज करके देन हमने ट्रेड ओपन करनी है एज अ ऑर्डर ब्लॉक बेस्ड, ठीक है। देन इसमें हमारे गैप्स वगैरह जो भी आते हैं हमारी ट्रेड कैंडल पे, उसको हमने कैसे हैंडल करना है, आज हम वो सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। मैं आप सबको बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक मेन होता क्या है, ये एरिया क्रिएट कैसे होता है, और यहाँ से हमें रिवर्सल की ट्रेड कैसे मिलती है। रेडी हैं सारे, रिएक्शन दे के बता दे जरा। आपके रिएक्शन से ही पता लगता है, मोटिवेशन मिलती है जिसकी बेस पे मैं अच्छे से क्लास आपको दे सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं, चले जी। अच्छा, सबसे पहले जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज कह लो या वेल्स, वेल्स से मुराद आपके बैंक्स, ठीक है, जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है और इस मार्केट में वो काफी ज्यादा यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके वो एंट्री पकड़ते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे इनकी एंट्रीज पड़ी होती हैं, ठीक है, इनके ऑर्डर्स पड़े होते हैं। यानी कि अब हमने एक ऑर्डर ब्लॉक का ये एरिया मार्क किया हुआ है। इसमें जो भी है, इन जो वेल्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, जो जैसे मैंने बताया मिलियंस ऑफ डॉलर का लिक्विड कैश जो फ्लो यहाँ पे कर रहा होता है, उसकी यहाँ पे ऑर्डर्स या एंट्रीज पड़ी होती हैं। तो ये जब भी मार्केट इनके ऑर्डर से नीचे आने की कोशिश करती है, जो भी यहाँ से एक ये प्रेशर देते हैं जिसकी बेस पे अपनी एंट्रीज बचाने की बेस पे हमें यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड मिलती है, ठीक है, एज अ ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक आप लोग कह लो कि जितने भी हमारे एरियाज है, यानी कि इनगल्फिंग के एरियाज हो गए, कंसोलिडेशन एरियाज हो गए, देन जो आपके पास आ जाते हैं एक तरह से विक के एरियाज वगैरह आ जाते हैं, फेयर वैल्यू गैप एफवीजी आ जाता है, ठीक है, इन सब से जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है मेरे नजरिए में वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना इंतहाई आसान है और इसकी एक्यूरेसी भी इतनी ही अच्छी है। मेन क्या है कि आपको इसकी एक एक कंफर्मेशन का पता हो। स्टार्ट करते हैं। सारा मैंने आपको बता दिया, जो ऑर्डर ब्लॉक ये क्रिएट कैसे होता है, ये एरिया कैसे होता है, ठीक है। अब सिंपली हम ज्यादा बातें नहीं करते, इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रेड हमने कैसे निकालनी है, साइकोलॉजी भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। देन हम बेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट कौन सा होता है इस पे ट्रेड वगैरह का। अच्छा, जब भी आपने ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग करनी है ट्रेडिंग व्यू पे, तो अलग अलग किस्म की मार्किंग हुई होती है, लेकिन अगर आप ओटीसी में ट्रेड कर रहे हो तो ओटीसी में जो फॉरेक्स वाले इसको मार्क करते हैं, वो हमेशा जो लास्ट रेड कैंडल होती है उसको ऐसे मार्किंग करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के एरिया की। जबकि ओटीसी में थोड़ी सी कंफर्मेशन चेंज होती हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे हम हमेशा क्या करेंगे कि इसकी मार्किंग हम, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमेशा जो लास्ट आपकी सेलर्स की कैंडल होगी, जो उसकी विक होगी, हम उसको मार्क करेंगे, ठीक है। हमने सिंपली इसकी विक को ऐसे पकड़ के मार्क कर देना है, विक टू विक। अब हम वेट करेंगे मार्केट की मूवमेंट का। सबसे पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो आपके बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, अब ये एक छोटा सा छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक यानी कि 10 से 15 मिनट के, यहाँ से बायर्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट की हुई और सेलर्स अगेन उसी एरिया में आ रहे हैं, यानी कि कुछ 10 15 या 25 से 30 कैंडल का, तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मिले, तो वो कम से कम भी 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। यानी कि आप खुद हिसाब लगा लो, 60 60 कैंडल्स डाल के वो कितनी बनती हैं, तकरीबन 160 180 कैंडल्स का जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब आपने मार्किंग की हुई है, लेकिन आप इस चीज में, इस मूवमेंट में जो मार्क करोगे, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर साइकोलॉजी की ड्रॉ करके बताता हूँ। अब यहाँ पे ना दो किस्म के हो सकते हैं एरियाज, ठीक है। एक हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होगा, देन वो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होके हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी बन सकता है। तो आपने हमेशा जिस चीज पे नजर रखनी है, वो आपकी जब सेलर्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उस ऑर्डर ब्लॉक तक आने के लिए, आपने इस मूवमेंट का ख्याल करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेट हो गए, यानी कि आपने बस मार्क किया और 5 मिनट में आपको ट्रेड मिलने जा रही है, तो जिस चीज को आप नोट करोगे, वो लास्ट 4 से 5 कैंडल्स होंगी, जिसने हमारी फॉलिंग मोमेंटम यानी कि मोमेंटम प्रेशर और फ्लो की क्लास ली थी, वो अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे हम इसकी कैंडल की साइकोलॉजी नोट करते हैं, यानी कि आप सेलर्स यहाँ से एंट्री स्टार्ट करते हैं और एक अपने प्रेशर के साथ यहाँ पे मार्केट लूज करना, यानी कि पार्टी अपना प्रेशर लूज करना स्टार्ट कर देती है, और सेलर्स एकदम से यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी वीक कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास हमारी एफवीजी पे है। यहाँ पे आपका एक एफवीजी एरिया भी होगा, जो कि मार्केट को यहाँ पे जो बायर्स सॉरी सेलर्स की पावर है, इसको लूज करने में आपकी मदद करेगा। अब सेलर्स यहां से मूवमेंट स्टार्ट करें और एट लास्ट आके वो क्या करते हैं, इस एरिया से रिजेक्शन लेते हैं। अच्छा, जब तक ये प्रॉपर इस एरिया पे क्लोज नहीं होती, आपने कभी भी यहां से रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी, ये एरिया फिल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये आते हैं, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन पकड़ते हैं, आप कंफर्म यहाँ से अब रिवर्सल के लिए ट्रेड ओपन
कर दोगे। ये आपकी रिवर्सल की ट्रेड होगी और ये आपकी ट्रेड कैंडल होगी। अगर तो आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए, तो आपने हमेशा एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो आपकी लास्ट कैंडल है, अगर आप एज अ कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, आपने इसका 50% एरिया मार्क कर लेना है, ठीक है। और आपको एक कैंडल सिंगल चाहिए जो बायर्स की यहाँ से ऐसा कंफर्मेशन बेस आए और इसका ये 50% का एरिया ब्रेक करे, आप कंफर्म नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं एज अ बाय साइड। देन आपकी ये कंफर्मेशन कैंडल होगी। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेके इसी कैंडल पर ट्रेड ओपन करते हो और ये 50% का एरिया ब्रेक कर देती है, आप कंफर्म नेक्स्ट कैंडल में भी ट्रेड ओपन कर सकते हो। क्लियर हो गया यहां तक सबको? अब मैं एक चीज बताता हूं। देखो, अब हमने ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया क्यों मार्क किया था? लोग यहाँ पे लेवल से मार्क करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के। देखो, ये एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक एक एरिया, कोई लेवल नहीं है। इसमें रिजेक्शन किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से इस एरिया में से आ सकती है, ठीक है। अगर तो कैंडल क्या करती है यहाँ से सेलर्स की, ये चीज जरूर नोट करना, यहाँ पे काफी लोग गलती करते हैं। ये यहाँ पे क्या करती है, प्रॉपर इसको ब्रेक नहीं करती, यानी कि इसके ऊपर क्लोज नहीं देती, इस एरिया के अंदर ही क्लोज दे देती है, लेकिन इसको रिजेक्शन मिलती है। आप कंफर्म तब भी यहां से रिवर्सल की ट्रेड ही ओपन करोगे। लेकिन अगर क्या होता है, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक गैप लग जाता है, सेलर्स ज्यादातर नहीं होगा, अगर तो पीछे आपका एक फॉलिंग मोमेंटम स्टार्ट हो गया, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये लास्ट एक सेलर्स की कैंडल क्रिएट करते हैं, इस कैंडल के बाद यहाँ पे ये कैंडल और नेक्स्ट ये लास्ट कैंडल जिसको रिजेक्शन मिली है, एज अ फॉलिंग मोमेंटम के लिहाज से हम नोट कर लेंगे जो लास्ट कैंडल्स हैं 5 जिसने इस लेवल को टच की है, क्या वो वीक कैंडल्स हैं या स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं? अगर आप लोग नोट करो 1 2 3 4 और 5, आप मुझे बताओ सब कि ये फॉलिंग मोमेंटम है या राइजिंग मोमेंटम है, सब बताएं। कौन बताएगा ये फॉलिंग है या राइजिंग है? सारे बताएं मुझे, शाबाश। फॉलिंग। गुड, हो गया। फॉलिंग मोमेंटम है, जबरदस्त हो गया। यानी कि यहां से बायर्स ने जो मूवमेंट दी थी, उसके बाद जब सेलर्स ने एंट्री की है इस एरिया तक आने तक, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स वीक हो गए हैं, जिसकी बेस पे यहाँ में ये एक पहली कंफर्मेशन होगी, हमें यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड मिलेगी। लास्ट हमने ये एरिया मार्क किया हुआ था, कैंडल यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन पकड़ती है, रिजेक्शन पकड़ने के बाद प्रॉपर क्लोज देती है, हम कंफर्म यहाँ से एज ए रिवर्सल बेस्ड ट्रेड ओपन कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे राइजिंग मोमेंटम हमारा आ रहा है, यानी कि सेलर्स जो मूवमेंट दे रहे हैं उसके दौरान क्या होता है, वो प्रेशर पकड़ लेते हैं और वो किसी भी एरिया को यहाँ पे फॉलो नहीं करते, देन हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखो, पहले मुझे बताओ, सारा ऑर्डर ब्लॉक तक आप सबको कंप्लीट हो गया? किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे वो कर ले, देन हम ब्रेकर ब्लॉक पे चलते हैं और उसकी भी ट्रेड का आपको बताता हूँ, आपने उस पर ट्रेड कैसे करना है। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि यहाँ से 5 मिनट की एंट्री पकड़ते हैं। आप लोगों ने कभी भी यहाँ से 5 मिनट की एंट्री नहीं पकड़नी, ठीक है। जो आपके छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, अगर आपका बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है आप लोग एंट्री ले सकते हो यार। छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स जो आपके ओटीसी में 10 15 20 कैंडल्स के होते हैं, उसमें क्या होते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई एक एसएनआर लेवल पड़ा होता है जिसकी बेस पे मार्केट दूसरी कैंडल में ही रिवर्सल लेके उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो कभी भी 5 मिनट की एंट्री नहीं पकड़नी। अब क्वेश्चन करें। जो हाँ थोड़ा सा ड्रॉ करना है वो थोड़ा सा रिपीट कीजिए। किस चीज को ड्रॉ किए? ऑर्डर ब्लॉक। चले मैं कर देता हूँ। गैप वाला पॉइंट रिपीट कर दें, आवाज कट हो गई थी। गैप मैंने अभी बताया नहीं है, बताता हूँ आपको। रिजेक्शन पे पीपीआर हो सकता है क्या सर? नहीं, अगर आपका फॉलिंग मोमेंटम है तो कभी भी आपको इस एरिया से रिजेक्शन आ गई है ना, वो लेवल से पीपीआर का हो सकता है। अगर आपका एक प्रॉपर एरिया है ना, देखो एरिया से रिजेक्शन आ गई और पीछे फॉलिंग मोमेंटम है, तो कंफर्म आपका रिवर्सल आएगा। मैं उसका आपको एक तरीका भी बता देता हूँ। सर, इसमें कैंडल सेम कलर्स की तो नहीं आनी? कैंडल्स कैंडल्स देखो, सेलर्स के अंदर आपके दूसरे भी एंट्री ले सकते हैं आपकी लास्ट 5 कैंडल्स में, लेकिन फिर भी आप नोट करोगे कि आपकी जो लास्ट कैंडल है, यानी कि ये कैंडल आपकी ग्रीन हो सकती है, इसको छोड़ दो। 1 2 3 4 और 5, क्या ये वीक कैंडल्स हैं? तो आप बेसिकली यहाँ पे ऐसे जज करके ट्रेड भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पीपीआर कब नहीं होगा। अब इनकी ना विक्स भी, विक की साइकोलॉजी यहाँ पे थोड़ी सी बताता हूँ। अगर देखो हम इनकी विक्स ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, इसकी इतनी विक पड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एक हमारे पास सेलर्स की कैंडल आती है जो इसको ब्रेक करती है और अपनी एक विक दे देती है, यानी कि पीपीआर कंप्लीट कंटिन्यूएशन बेसिस ने हमें एक कंफर्मेशन भी पकड़ा दी है। नेक्स्ट एक कैंडल आती है जो इसकी विक के अंदर ही क्लोज करती है और हमें अगेन एक विक दे देती है।
और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आके अगेन उसकी विक ही फिल कर रही है, सिर्फ उसको ब्रेक नहीं कर रही। अगर तो लास्ट कैंडल ऐसे ही करती है प्रीवियस 2 कैंडल्स में, तो आपने कंफर्म हो जाना है कि यहाँ पे मार्केट सिर्फ विक फिल कर रही थी, यानी कि इसके अंदर इतना प्रेशर नहीं है कि वो उसको ब्रेक करके आगे कंटिन्यू कर सके। तो ये आपके पास एक लेवल पे आके एक कंफर्मेशन हो सकती है कि यहाँ पे अगर पीपीआर होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेन किसी भी पार्टी का जो टारगेट होता है वो क्या होता है कि पहले मैं अपनी विक को कवर करूं, यानी कि पीपीआर कंप्लीट करूं, उसको ब्रेक करूं जो मैंने प्राइस लगाई थी, ठीक है। देन मैं क्या करूं, वहां पे अपना एक नया एक एम छोड़ के दूसरी कैंडल में आकर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूं। अगर तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ अपनी विक फिल कर रही है, यानी कि उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू कर सके, इसकी बेस पे जो उसके प्रीवियस ऑर्डर्स पड़े हुए हैं सिर्फ उसको फिल कर रही है, तो कभी भी अगर आपकी ज्यादातर होता है, ये मेरी बात आप लोगों ने ना किसी भी लेवल पे जाके नोट करनी है कि अगर मार्केट सिर्फ विक ही फिल कर रही है ना, तो वो धड़म से रिवर्सल लेती है और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है। क्लियर हो गया? सर ये कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 ऑर्डर ब्लॉक एक ही जगह पे मतलब बने होते हैं, थोड़े से ऊपर बना होता है उससे थोड़ा सा, एक उससे ऊपर बना होता है, तो वो हमें किस तरह पता चलेगा कौन सा वैलिड है और कौन सा मतलब वैलिड नहीं है? देखो, जो आपका ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियसली टेस्टेड हो चुका है ना, यानी कि एक आधी दफा वहां से रिवर्सल आ गया, जो सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एक तरह से ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, वो है जो टेस्टेड नहीं है, जिसने अपना काम अभी तक नहीं किया। और जो आपके लगातार एक ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होते हैं, सबसे जो मेन आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, आपने मूवमेंट नोट करनी है कि मेन मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुई थी, ठीक है। जहां से मेन आपकी मूवमेंट स्टार्ट हुई है और वो टेस्टेड नहीं है अभी तक पड़ा हुआ, वो आपका एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है आपके लिए। क्लियर है? और एक और बात क्या, सुन लो, हालांकि ये मैंने बतानी नहीं थी, लेकिन जो लाइव मार्केट में भी लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे करके, जो आपके विक के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, ठीक है, ये बॉडी के ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये बात भी मेरी हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया? किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन है या आगे स्टार्ट करें हम? सर ऑर्डर ब्लॉक ये विग से लेना है इसकी? इसकी विक हम पकड़ेंगे ओटीसी में, क्योंकि ओटीसी में हम जज नहीं कर सकते कि हम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से बनाएंगे। ओटीसी में हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम ये एरिया मार्क करें इसकी विक का, जो रिजेक्शन एरिया होगा मेन, ठीक है। सर एक दिन मैंने ओटीसी में चेक किया था, वैसे ऑर्डर ब्लॉक मतलब ये नहीं, वो इनगल्फिंग वाला जो होता है ना, वो मैं ट्राई कर रहा था लेकिन वो कोई खास चल नहीं था उस पे ओटीसी में। चले ये चेक करना ना, चला फिर बताना आप। चलो ठीक है। अभी जो हमने विक मार्क करके बताया ना, ये मैं बताऊंगा नहीं किस वजह से, लेकिन एक दफा चेक करके मुझे बताने ये काम कैसा करते हैं, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजी, खासकर ओटीसी के लिए। सर अगर ट्रेडिंग व्यू यूज ना करें तो ऑर्डर ब्लॉक कोटेक्स में मार्क नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते जी? ये आपका एक्सपीरियंस ही बताता है आपको एरियाज वगैरह का। ओटीसी में तो ठीक है, आप लोग इजीली कर दोगे जो मैंने आपको विक का बताया। लाइव मार्केट में भी आपको आसानी हो जाएगी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर रहे हो और आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो इसके लिए। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक बनता है। ब्रेकर ब्लॉक पे चलते हैं। शहजाद भाई कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी पूछें। सर जी रात मैंने डीटी ट्रेडर के एक वीडियो आ गई सर टिकटॉक पे, उसमें देखा था सर वो ऑर्डर ब्लॉक लगा रहा है सर, वो बोल रहे हैं कि फ्रेश हाई बनाए, फिर वो जो आए सो पहले वाले सपोर्ट को टच ना करे, वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक जो टच करना है, मतलब उसी में अच्छी खासी कैंडल्स आना चाहिए सर। इतने में ये 2 मूव आ शहजाद रहे, भाई इस वर्क कर जाएगा? आवाज कट गई थी आपकी। 2 मूव क्या? सर मतलब सर जी वो ऑर्डर ब्लॉक लगाने के लिए तो सर अच्छी खासी कैंडल की जरूरत होती है ना सर, वो तकरीबन 50 के करीब ही हो कैंडल, 50-60 कैंडल। हम्म। हाँ सर, इतने मूव में सर ये एक हाई लगा के फिर नीचे आ गई सर, इतने में वर्क करेगी वो, बोल रहा है सर। यार वो पता नहीं क्या समझाता है, मुझे आज तक खुद उसकी समझ नहीं आई। मजे की बात ये है वो समझाता रह जाता है और मैं प्रॉफिट बना के साइड पे हो जाता हूँ। तो बस जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसे इसको लेके चलें। अच्छा इतनी गेम हमें इतनी, यार मैं आपको सीरियसली एक चीज बताऊं, ये लोग आपको इन फजूल चीजों में उलझाते ही इसलिए कि आप बस इनके पीछे बैठे रहो और इनकी जेबें भरते रहो, हमें सिखाते रहो। मैं सीधी बात बता दे तो सिंपल वे में मैंने बताया, अगर एक गिलास हाँ पी के, माइक ऑफ कर दें सारे, शहजाद भाई माइक ऑफ कर दें।
अगर हमारी प्यास एक गिलास पी के पानी से बुझ रही है तो पूरा जग पीने की जरूरत ही नहीं है। हमारा काम यहाँ पे ये नहीं है कि हम फलानी चीज का भी नाम पढ़ें या इतना डीपली जाएं। हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। जितना इजी वे में बन रहा है बनेगा। आपका बन रहा है तो यहाँ पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह कितने लोग। मैं सीधी बात बताऊं, इस वीक का जो कोटा आप लोगों ने लगाया ना, मैंने भी इतना नहीं किया। मुझे इस पूरा वीक टाइम ही नहीं मिला ट्रेड करने का। तो मैं तो एक बंदे का प्रॉफिट देख के हैरान था। मैंने कहा उसको कहूँ भाई मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तुम मेरे लिए ट्रेड कर दो। तो हमें इतनी लंबी चौड़ी गेमों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सारी फजूल चीजें, मेन मेन कंफर्मेशन पकड़नी है, थोड़ी सी साइकोलॉजी समझनी है, ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डीटी एरा। ठीक है ठीक है, अड़ गया डीटी एरा। मैंने भी देखी है उसकी। अच्छा उसने ना उसने जो लास्ट डॉजी वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, वो लगता है मेरे से मिलता जुलता है। फिर उसकी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था, सर जी यूट्यूब पे आपने डॉजी का कुछ कहा था, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। काइंडली एक जैसा नॉलेज दिया करें, एक जैसी वीडियो अपलोड किया करें, हमें कुछ समझ नहीं लगती, मिक्स अप हो जाते हैं। आसान चीजें यार पकड़ाओ, लोगों को क्या फजूल इतने गन में डाला हुआ है। बार बार कहता है गला खराब है, तबीयत खराब है, आज गला खराब है। अब बंदा हलाल करके खाए तो गला ना खराब हो। सर मैंने किया था कमेंट। सर ये विक्स इनगल्फिंग वाली कैंडल से होगी ना? इनगल्फिंग वगैरह कुछ नहीं देखनी, लास्ट सेलर की कैंडल देखनी है जहाँ पे उसने स्टॉप किया, बायर्स ने एंट्री पकड़ी है, उसकी विक पकड़ के मार्क कर दो। चलते हैं बस जल्दी से ना, लाइव में चलते हैं, कोटेक्स में चलते हैं, वहां दिखाता हूँ। उसकी तरह वाइट चार्ट में बैठ के चस नहीं आ रही। बस जल्दी से रैप अप करते हैं। ये लास्ट में आपको ना ब्रेकर ब्लॉक का एक बता दूं, तो कहानी गायब करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास अब ब्रेकर ब्लॉक होगा, याद रखिएगा जब भी हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है देन वो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ऑर्डर ब्लॉक कोई भी ब्रेक होने की वजूहात क्या होती हैं या वो किस बेस पे सिंपली ब्रेक होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। देन उस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे जब वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यही हमने ऑर्डर ब्लॉक जो अपना मार्क किया हुआ था, ठीक है, लास्ट सेलर्स की कैंडल की विक से। अब यहाँ से बायर्स ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसके बाद सेलर्स अगेन अपनी एंट्री पकड़ लेते हैं। बायर्स थोड़े माजूर होके यहाँ पे चले हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। अब यहाँ पे सेलर्स अपनी एंट्री पकड़ते हैं और ये एक राइजिंग प्रेशर के साथ आते हैं, और एट द एंड यहाँ से रिजेक्शन के बाद क्या करते हैं, अपना ये एक राइजिंग प्रेशर की बेस पे भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा, जब ये लास्ट जो आपकी ट्रेड कैंडल होगी उसमें फाइट गैप लग जाएगा। जब भी आपका फाइट गैप लगे, जो हमने फाइट गैप या हमारा स्किप गैप, अच्छा अगर स्किप गैप लगता है ना और एक लो पीछे फॉलिंग मोमेंटम के साथ, और इसी एरिया के अंदर मार्केट अगर ओपन करती है, आप कंफर्म यहाँ से रिवर्सल की ही ट्रेड लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है कि आपका फाइट गैप लग जाता है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसका 50% एरिया मार्क कर लो। पहली ट्रेड हमें यहीं पे मिलेगी कि यहाँ पे 50% से रिजेक्शन ले, कंफर्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड ओपन कर देंगे मार्जिन सेफ्टी से, और अब ये ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक हो चुका है। अगर तो पीछे प्रेशर ज्यादा है और इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, यानी कि इस कैंडल का जो 50% एरिया उसने इस लेवल के नीचे क्लोज किया, हमें एक कंफर्मेशन चाहिए जो नेक्स्ट कैंडल में आए। नेक्स्ट कैंडल आए और ये विक ना इतनी बड़ी बनाए, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल जो ब्रेक करके गई है उसके 50% तक इसकी विक ना जाए, आप कंफर्म इस कंफर्मेशन कैंडल के बाद नेक्स्ट सेल साइड के लिए ट्रेड ओपन कर दोगे। लेकिन अगर क्या होता है, इस रेड कैंडल की बजाय यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कैंडल आ जाती है, और यहाँ पे ये बायर्स अपना रीटेस्ट कंप्लीट करते हैं, जो कि प्रेशर में मार्केट नहीं देती एक पार्टी दूसरी पार्टी को मौका। इसके बावजूद अगर एक ग्रीन कैंडल आके रीटेस्ट कंप्लीट करे, ग्रीन कैंडल का 50% एरिया मार्क कर लो। ये 50-50 बड़े मजे की चीज है। अब नेक्स्ट क्या होता है, एक सेलिंग की कैंडल एज अ कंफर्मेशन बेस आती है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास सेलर्स हैं उन्होंने ब्रेक किया, बायर्स को मौका दिया वो रीटेस्ट कंप्लीट करे, रीटेस्ट भी कंप्लीट। अब हमें नहीं पता यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वो हमें कौन सी चीज कंफर्मेशन देगी कि एक लास्ट रेड कैंडल आए सेलर्स की, और जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसका 50% एरिया ब्रेक करे। इसने ब्रेक किया, कंफर्मेशन हमारी प्रॉपर कंप्लीट, कंफर्म हम सेल साइड के लिए ट्रेड ओपन कर देंगे। क्लियर हो गया सबको? बस इतने, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्लियर हो गया? चले जी अब चलते हैं वहां पे।
लाइव मार्केट में चलते हैं। ईमेल ना भेजना। डे 1 से आपने जो जो सिखाया नॉलेज, डे 1 से आपने जो जो सिखाया कहीं से नॉलेज ले सकते हैं। कहाँ से नॉलेज? समझा नहीं यार मैं आपके क्वेश्चन को। ये ग्रीन कैंडल लाजमी आएगी? अच्छा हाँ जी लाजमी है कंफर्मेशन के लिए। अदील भाई क्या कहा है आपने? मुझे समझ नहीं आई यार, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे वो नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ने आती। मैं यहाँ से एक सेकंड दूसरी ईमेल ओपन कर लूँ ताकि मैं यहाँ से इसका वो OTP देख लूँ। 489158 489158 तेरी खैर। खुल जा सिम सिम। सिम सिम खुल गया। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैंने आपको दिल भाई, शुक्रिया। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। लास्ट क्लास थी एक तरह से, लेकिन यार कोई नहीं, दिल बड़ा करके 2-3 क्लासेस और दे दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। सर आजकल मार्केट में PPR बहुत हो रहा है, समझ नहीं आती रिजेक्शन लेगी कि PPR करेगी। प्रेशर बेस, OTC प्रेशर बेस ट्रेड करो, प्रेशर से आ रही है PPR के लिए ट्रेड करो। अदील भाई यूट्यूब पर अपलोड हैं सब लेक्चर? यस यूट्यूब पे अपलोड है सारे लेक्चर्स, आप लोग देख सकते हैं। ओ छोटी छोटी, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। अगर छोटा सा हम ऑर्डर ब्लॉक इसको पकड़ो, बिल्कुल छोटा सा, छोड़ो इसको पकड़ो। एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। ये देख लो, इसको अगर एक छोटा सा आप लोग ऑर्डर ब्लॉक समझते हो, रेक्टेंगल ही उठाते हैं, रेक्टेंगल उठाओ, इसको यहाँ से पकड़ो। लास्ट रेड कैंडल हमारे पास ये पड़ी हुई है, इसकी मार्किंग कर लो। रेड कैंडल को रिजेक्शन आई है, OTC है, लाइव मार्केट बंद है, फिर बता रहा हूँ। लास्ट रेड कैंडल नोट करो, रिजेक्शन आई है, पीछे से वॉल्यूम नोट कर लो। एक तरह से मोमेंटम 1 2 3 4 5 वीक कितनी है? 1 2 3 4 वीक, एक स्ट्रॉन्ग है, फॉलिंग मोमेंटम में प्रॉपर रिजेक्शन आई है, कंफर्म यहाँ से हमारा रिवर्सल आ गया। अगर तो हम कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, कंफर्मेशन के लिए लास्ट रेड कैंडल का 50% एरिया मार्क करो। कंफर्मेशन कैंडल ने उसको ब्रेक किया, उठा के मारो ऊपर की ट्रेड और प्रॉपर विनिंग शॉट रही है। कहानी खत्म, लंबे चौड़े तक जाने की जरूरत नहीं है, यहां से उठाओ इसको। इस लास्ट रेड कैंडल का एरिया मार्क कर लो, इसकी मूवमेंट नोट कर लो। लास्ट 5 कैंडल्स की 1 2 3 4 5 1 2 3 वीक है, 2 स्ट्रॉन्ग है, फॉलिंग मोमेंटम है। रेड कैंडल को प्रॉपर रिजेक्शन आई है, ग्रीन के लिए ट्रेड ओपन कर दी, प्रॉपर विनिंग शॉट रही है, मार्केट को खा लिया। ठीक है, अब अगर इस पे भी नहीं दिल किया, दिल बेईमान हो रहा था, ठीक है, लास्ट रेड कैंडल की 50% एरिया मार्क करो। थोड़ा गलत हो गया, परेशान नहीं होना, ठीक है, डॉक्टर साहब करते हैं अभी इसका ख्याल। लास्ट इसका ठीक है, इसने 50% एरिया मार्क किया अपने, इसने ब्रेक किया, कंफर्म यहाँ से रिवर्सल आ गया। अगेन उसी लेवल से आके देखो, सेलिंग की कैंडल ने अगेन रिजेक्शन ली है, क्लोज की है, और क्लोज इसने कहाँ किया? उसकी विक के अंदर क्लोज किया है, कंफर्म रिवर्सल आ गया। 50% एरिया मार्क किया हुआ था, उसने ब्रेक किया, आगे भी ट्रेड पकड़ो, याशी करो, क्या याद करोगे? इसको और खींच लो, बेशक इसी को पकड़ के यहां तक ले जाओ। इस कैंडल ने प्रॉपर रिजेक्शन ली है, लास्ट 5 कैंडल्स नोट कर लो, 1 2 3 4 5 1 2 3 वीक है, 2 स्ट्रॉन्ग है, फॉलिंग मोमेंटम है, रिजेक्शन आई है, कंफर्म रिवर्सल आ गया। एक डॉजी दी है इसने, नो प्रॉब्लम, एरर कैंडल, यहाँ पे वेट करो, नेक्स्ट एक अपसाइड के लिए ट्रेड पकड़ लो। इसने अगेन इसके अंदर क्लोज किया, रिवर्सल आ गया। अब इसने ब्रेक किया इस एरिया को, इस कैंडल ने आके रेड कैंडल ने प्रॉपर इसको ब्रेक किया। सिंगल कैंडल में भी रीटेस्ट कंप्लीट हो सकता है और 2 कैंडल्स में भी हो सकता है। प्रॉपर रीटेस्ट कंप्लीट हुआ, हमारे पास कंफर्मेशन आई, सेल साइड के लिए ट्रेड प्रॉपर ओपन कर दी, ये भी प्रॉपर विनिंग शॉट रही है एज अ ब्रेकर ब्लॉक। अब क्लियर हो गया सबको? और सेम एज अ बायर्स भी ऐसी है, हम ऊपर से बायर्स की विक मार्क करेंगे। कंप्लीट हो गया,
कोई लंबा चौड़ा काम था यार, एमी वो बस सर फजूल की टेंशन एक सिर क्वेश्चन बांध था दी। यहाँ पे। सर 2 पूछें आप। ये जो अभी आपने रेक्टेंगल लगाया इसके लास्ट पे ना, जो जिस चैनल ने ब्रेक किया है वहाँ पे जो ग्रीन बनी है वो उसने 50% एरिया ना पूरा नहीं कवर किया, इसलिए रिवर्सल आया ना, ओ सॉरी रेड चैनल बना ना। कौन सा? यही जिसने ब्रेक किया इससे पहले वाली चैनल। इसने, हाँ जी। हाँ जी, इसने 50% नहीं कवर किया ना, इस वजह से ये इसीलिए मैंने कहा था अगर उसके अंदर ये रिजेक्शन लेके क्लोज करती है, इसको रिजेक्शन मिली है और ये 50% एरिया ब्रेक नहीं करती, कंफर्म हमारे पास रिवर्सल आएगा, क्योंकि ये एक एरिया है। अब ये लेवल तो है नहीं है जिसको ब्रेक किया जाए, तो एरिया है। बाइंग यहाँ से रिजेक्शन के साथ कभी भी आ सकती है, बस फाइट गैप ना लगे। फाइट गैप लगेगा तो काम खराब हो जाएगा। जी। क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। नेम प्लीज। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। सर लास्ट क्लास की वीडियो अपलोड कर दें प्लीज। मैं कर देता हूँ अभी बस। वाह, कैंडल रेड और ग्रीन हो सकती हैं। वाईटी एबीडी ट्रेडिंग 1। असद भाई समझ नहीं लगी आपके क्वेश्चन की, अभी भी रेड ग्रीन कैंडल में फंसे हुए यार, समझा समझा के थक गया हूँ। रेड दो ग्रीन से जान छुड़वाओ। इस ऑर्डर सर ब्लॉक जी को मैं एज थोड़ा उल्टा मार कर लो। एक सेकंड ताहिर भाई की मुझे आवाज याद होगी, अब मैंने देखा भी नहीं, मुझे पता ही ताहिर भाई है। थैंक यू सर। यहाँ पे नोट करते हैं, ये वही हमने ग्रीन कैंडल का मार्क किया हुआ ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ। यहाँ पे प्रॉपर एक कैंडल आई है, प्रॉपर क्लोज किया। इस कैंडल पे हम ले सकते थे, हमने वेट किया क्योंकि पीछे वॉल्यूम हाई था। एक कैंडल आके इसका 50% एरिया ब्रेक करती है, कंफर्म हमारा वहां से कंटिन्यूएशन बेस्ड ट्रेड आ गई है। ये भी प्रॉपर विनिंग शॉट रही है। और कितनी चाहिए, यहाँ से एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बेशक मार कर लो। ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसकी प्रॉपर विक मार करते हैं। तुम तो साइड पे हो, बीच में ना। आज ठाकुर गुस्से में। यहाँ पे नोट करें, प्रॉपर रिजेक्शन, ठीक है, क्लोज प्रॉपर, रिवर्सल, प्रॉपर एरिया फिल किया, उसी के अंदर रिजेक्शन आई, रिवर्सल आ गया, अगेन बायर्स की कैंडल रिजेक्शन, अगेन रिवर्सल, कहानी खत्म। इतना ही था बस। कितना इजी था, कितना इजी वे में ट्रेड्स निकाली हैं, कोई वो लंबे चक्रों में हम नहीं पड़े। जितना भी कहोगे यहाँ पे आपका प्रॉपर ये वर्किंग में ही रहेगा। और यहाँ पे भी प्रॉपर ये काफी दफा ऐसा भी होता है कि विक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक से बाहर चले जाती है, लेकिन जो कैंडल क्लोजिंग है वो एरिया के अंदर या मतलब रिस्पेक्ट कर जाती है, लेकिन विक जो है बड़ी वो बन जाती है, वो ऑर्डर ब्लॉक से बाहर चली जाती है। विक वहां से बाहर नहीं जानी चाहिए, विक नहीं जानी चाहिए, विक को पकड़ के रखना है, ठीक है सर। विक नहीं जानी चाहिए। अब अगर यहाँ पे ही हम नोट कर लें, यहाँ पे मैं ना 1 से 2 देखी थी, इसी को पहले मार्क करते हैं। ये हमारा एक बड़ा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इसको हमने वो लास्ट रेड कैंडल को मार्क किया। यहाँ पे नोट करते जाओ, इसको उठा के प्रॉपर हमने इसकी विक लास्ट रेड कैंडल की मार्क कर ली है। ये देख लो, कुछ नहीं किया और वेट करेंगे, आने दो मार्केट को। ये देख लो, 2 ट्रेड्स, लास्ट रेड कैंडल रिजेक्शन लेके रिवर्सल, रिजेक्शन लेके रिवर्सल, रिजेक्शन लेके रिवर्सल, ब्रेक कर दिया, कंफर्मेशन, कंटिन्यूएशन बेस्ड ट्रेड। ब्रेकर ब्लॉक हमारा बन गया, 2 कैंडल्स में रीटेस्ट कंप्लीट। इसने वहां से जाकर रिजेक्शन ली, इसका 50% एरिया मार्क किया, ब्रेक हुआ, कंटिन्यूएशन बेस्ड ट्रेड हमें दूसरी भी मिल गई है। तो 4 से 5, ये पता नहीं कितनी ट्रेड्स, 1 2 3 4 5 ट्रेड्स हम देखने को मिली हैं। बस इतना ही चाहिए, और ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये ना इसको खा ही जाओ आप लोग। कंप्लीट हो गया जी। लास्ट अगर ग्रीन कैंडल की विक यहाँ से पकड़े तो यार मैं कितना अच्छा हूँ, क्यों इतना नॉलेज आ गया मेरे पास। यहाँ से भी मार्क कर ले, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, लास्ट रेड कैंडल की विक, रिजेक्शन रिवर्सल, रिजेक्शन रिवर्सल, यहाँ से इसने रिजेक्शन दी, फेक ब्रेकआउट दिया, फिर भी रिवर्सल, यहाँ पे प्रॉपर क्लोज, फिर रिवर्सल, यहाँ पे इसने अब इसको ब्रेक कर दिए, ठीक है, वेट करेंगे, ब्रेक दिया, एक हमें कंटिन्यूएशन कैंडल मिली है यहाँ पे प्रॉपर, हमारे यहाँ पे कंटिन्यूएशन बेस्ड ट्रेड भी बन गया, बैक टू बैक। इसी के ऊपर आप चले जाओ, यहाँ पे हमारा अब एक बायर्स का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल की विक मार कर लेते हैं, ये नोट करो, उसी को मार किया, कुछ नया नहीं किया, रिजेक्शन आई, रिवर्सल आ गया, कहानी खत्म।
इतना बनता है, इतना प्रॉफिट देता है। अब इंशाल्लाह अपलोड होगी ना तो वो डीटी सर भी आपके ना सही कर देंगे, टेंशन ना लो, अब बता देंगे वो। उधर वो मेंशन सही किया कर था आपको डोजी वाली, वो डोजी वाला कॉन्सेप्ट जो बता रहा था, मैंने मेंशन किया था आपको। वो कहाँ देखेगा, उसने खुद देख लिया ना वीडियो, उसको पता होगा, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उधर मैंने ये भी लिखा था, ये तो सर अब्दुर्रहमान का कॉन्सेप्ट है, एपीएक्स का मैंने का कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज बताऊं तो कॉन्सेप्ट ना किसी के भी नहीं होते, ये सारे मार्केट के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये बंदा बस खुद ना खोजता है, एक तरह से ग्रूम करता है। अब एक एग्जांपल ले लो कि जो टीचर आपको किताब पढ़ा रहे हैं वो उन्होंने नहीं लिखी, वो सिर्फ एज ए टीचर आपको वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं। किताब उसी ने लिखी है जो उसका ऑनर है, जो ऑर्थर है, ठीक है। तो बस ये नहीं है कि किताब अब पढ़ा के तो बंदा ये कहे जी ये मैंने लिखी हुई है, ये सारी कहानियां होती हैं, फजूल चीजें होती हैं। और इतना इजी है ट्रेडिंग, फजूल उलझे रहते हो हर वक्त, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये लोग आपको सीधी बात कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ ये कमाने के वो आए हैं, उस सेंस में आए हुए हैं। कंप्लीट हो गया जी सबको? अब यहाँ पे कितने ही और बने हुए हैं, बैक टू बैक बने हुए हैं, लेकिन मैं इतना वो नहीं मार्क कर सकता, आपको जितना बताना था वो मैंने बता दिया। और ये है भी ओटीसी है, कैट जेपीवाई ओटीसी है, लाइव नहीं है, फिर देख लो। ओटीसी आपको पता है किसी चीज को रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन क्यों नहीं करेगी, 5 साल गुजारे हैं इसके अंदर, इसके अच्छे भी करेंगे। कंप्लीट हो गया? चले जी, अब जो सिर्फ नॉलेज लेने आते हैं वो जा सकते हैं, बाकी अगर कोई गपशप लगानी है, कोई चीज क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, अभी हमारे पास 14 मिनट है, हम बात वगैरह कर सकते हैं। बाकी सर छोड़े जी, मैं तो लास्ट जो लेट हमारी आया क्लास था हुई सर, थी। प्लीज थोड़ा रिपीट कीजिए। नहीं ताहिर भाई वीडियो देख लीजिएगा, जुल्म ना किया करें, सही सर बात है, बेशक कंप्लीट वाला